हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग तो सिमिलर होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, और उसे हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, किस सेंटेंस में क्या आएगा। आपको चूज करना होगा कि कौन से सेंटेंस में हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी कि हमारी वोकेबलरी में हम यूज कर पाएंगे कि कैसे हम कहाँ पर कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं और कौन सा वर्ड यूज करते हैं। आज सिर्फ मैं आपके लिए 4 वर्ड लेकर आई हूँ, जो वो 8 होंगे लेकिन रियल में, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे। 4 के 8 मीनिंग होंगे लेकिन 4 वर्ड है सिर्फ। जो 4 वर्ड्स हैं, आई हैव टेकन 4 वर्ड्स विच हैव द मीनिंग ऑफ similar spelling but they are in different meaning. You have to choose which words you have to put in which sentence. आज आपके लिए मैं 8 वर्ड्स होंगे लेकिन उन्हें 4 को आपको मीनिंग समझकर उन्हें पुट करना होगा कि कैसे आप उसे कौन से सेंटेंस में कहाँ कौन सा यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द correct word to complete the sentence. वन वर्ड है illusion और सेकंड वर्ड है, एंड सेकंड वर्ड क्या है, illusion. Illusion or illusion, ILLUSION. You have to put in a sentence which word is suitable for which sentence. I have written here 2 sentences and you have to choose which word is suitable for which sentence. This illusion means कि both have the same meaning. Disillusion means is the false or a wrong idea, or disillusion is also the meaning the false and the wrong idea. बट ये illusion यूज होता है हमारे लिटरेचर में। अगर हमारे लिटरेचर में कोई हम किसी का रेफरेंस दे रहे हो कि उसका क्या है कैरेक्टर, वो illusion वाला रॉन्ग आइडिया देने वाला कैरेक्टर है। और ये illusion हम कहाँ यूज करते हैं, इंसान ऐसे माहौल में रहता है जहाँ सबकी नेगेटिविटी है सबके माइंड में, तो ये इल्यूजन हम लिटरेचर में यूज करते हैं और ये इल्यूजन हम नेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं, रॉन्ग आइडिया के लिए। दोनों का मीनिंग सेम है कि ये हम रॉन्ग आइडिया के लिए यूज करते हैं और ये भी रॉन्ग आइडिया के लिए, लेकिन ये एनवायरमेंट में सूट होता है और ये हमारा पर्सन पे सूट होता है फॉल्स आइडिया, फॉल्स आइडियाज और नेगेटिविटी। जहाँ एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी हो, और इस इल्यूजन को हम यूज करते हैं रेफरेंस के लिए लिटरेचर का। कहाँ यूज करते हैं, हम नेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं, फॉल्स आइडिया के लिए, लेकिन हम कहाँ यूज करते हैं, हम लिटरेचर में। किसी पर्सन के बारे में बताते हो, अगर हम ये पर्सन के लिए यूज होता है और ये एनवायरनमेंट के लिए यूज होता है, ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है और ये एनवायरनमेंट के लिए। आपको क्लियर हो गया होगा इस इल्यूजन का मीनिंग और इल्यूजन का। अब मैं सेंटेंस लिखती हूँ, आपको ये बताना होगा कि कौन से सेंटेंस में कौन सा इल्यूजन और इल्यूजन सूट करेगा। अभी हम सेंटेंस लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस में कौन सा आइडिया सूट, जैसे वर्ड। यहाँ पर हम कौन सा इल्यूजन यूज करेंगे, देयर इज नो डैश टू भीष्म पितामह इन दिस चैप्टर फ्रॉम महाभारत। आपने सुना होगा भीष्म पितामह का कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस बोलते हैं कि हम किसी का एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे। तो इस इल्यूजन का मीन्स होता है कि रेफरेंस देना लिटरेचर में, और इस इल्यूजन का मीन्स होता है कि फॉल्स आइडिया और नेगेटिविटी एनवायरमेंट में, और ये पर्सन में यूज होता है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, देयर इज नो, कौन सा इल्यूजन आएगा, यहाँ पर इल्यूजन आएगा। देयर इज नो इल्यूजन to Bhishma Pitama in this chapter from Mahabharata, and he lives in a world of कौन सा illusion, यहाँ पर आएगा illusion and unable to face reality.
कि वो क्या रहता है, ऐसे वर्ड में रहता है जो रॉन्ग आइडियाज और नेगेटिविटी हो एनवायरनमेंट में, अनएबल टू फेस रियलिटी, की जो रियलिटी फेस करने में नाकामयाब होते हैं। और यहाँ पर क्या है, देयर इज नो इल्यूजन टू भीष्म पितामह इन दिस चैप्टर फ्रॉम महाभारत, कि महाभारत के चैप्टर में कोई इल्यूजन, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई उदाहरण नहीं दे पा सकते हम उनका भीष्म पितामह का। ये हो गए हमारे दो वर्ड्स जो हमने सेंटेंस में यूज करे हैं, कैसे कि वो वाला इल्यूजन हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे और ये वाला इल्यूजन हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। छोटी क्लासेस में बच्चों को मेक सेंटेंसेस बहुत आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स, और ये सब उन्हीं के लिए, और हमारे एग्जाम्स में भी आ सकता है, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हमें अक्सर आता है कि इसका सिनोनियम बताइए और इसका एंटोनियम बताइए। सिनोनियम हम किसी में भी इसे यूज करते हैं, अगर हमें इनका मीनिंग क्लियर होगा अच्छी तरह तो सेंटेंस के थ्रू आपको और अच्छी तरह क्लियर होगा मीनिंग, कि कहाँ हम कैसे कौन सा इल्यूजन यूज करते हैं। ये इल्यूजन और ये इल्यूजन आप सेंटेंस को देखते ही क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम कहाँ पर कौन सा यूज करते हैं। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स मीनिंग हमेशा हमें ऐसे सेम वर्ड्स आते हैं जिनमें हम स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाउ वी यूज इन दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। So I have tell you the meaning and the sentences you have used in these two sentences, the difference between where we use illusion and where we use illusion. अब आगे करते हैं दूसरा वर्ड। अब हम करते हैं वो वर्ड्स, एक avenge, avenge means avenge and revenge। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, इसको हम यूज करेंगे, दोनों का सिमिलर सा ही मीनिंग है, लेकिन इसे हम रिवेंज के समय यूज करते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या शपथ लेता हूँ कि मैं अपने फादर की डेथ का बदला लूंगा, इससे कि रिवेंज मीन्स के बदला लूंगा, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत करा उसका बदला लेना। और इस इवेंज का मीन भी होता है कि बदला लेकर, लेकिन इसका हम कहाँ यूज करते हैं, कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जितने भी दुश्मन है, जो मतलब बुराइयां हैं, जो गलत काम कर रहे हैं सोसाइटी में, उनसे बदला लूंगा। और इसका कि अपना पर्सनल के लिए, अपने वन सेल्फ के लिए, अपने लिए बदला लूंगा, कि इसने मेरे फादर के साथ बुरा करा इसलिए मैं इसका बदला लूंगा। तो ये हम सेंटेंस में कहाँ यूज करेंगे और ये कहाँ यूज करेंगे, अभी मैं सेंटेंस लिखती हूँ, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से में हम क्या यूज करेंगे। ये तो होगा अपने लिए बदला लेने के लिए, ये होगा कि हम पूरी सोसाइटी के लिए या किसी और ने किसी के साथ बुरा करा उससे बदला लेंगे, उसकी बुराइयां खत्म करेंगे, कमियां खामियां वो सब खत्म करेंगे। उस यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे इवेंज, और ये रिवेंज मीन्स मतलब बदला लेना। तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन उसे हम दूसरे सेंटेंस में यूज करेंगे। और इसे अगर आपको सेंटेंस आ जाते हैं और दोनों वर्ड्स आते हैं कि आप कहाँ कौन सा लिखेंगे, तो आप क्लियरली ये वो कर पाएंगे आइडेंटिफाई कि हाँ हमें यहाँ पर ये यूज करना और यहाँ ये। अभी मैं दोनों सेंटेंस लिखती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम एवेंज लिखेंगे और कहाँ पर रिवेंज लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये वाला रिवेंज आएगा। कैसे, he dash revenge, he dash his father's death finally, कि उसने क्या लिया, उसने रिवेंज लिया, उसने बदला लिया अपने फादर की डेथ का फाइनली, कि लास्ट में मतलब उसने बदला ले ही लिया। रिवेंज इसका मतलब होता है ये कि अपने फादर की डेथ का रिवेंज लिया। और ही टुक एन ओथ टू टेक एवेंज अगेंस्ट हिज एनिमीज, कि उसके जो दुश्मन थे उसने उनके खिलाफ ओथ ली, के कसम खाई कि मैं उनसे बदला लूंगा, कि किसके, उसके इवेंट मीन्स उसके एनिमीज। अब ये इसमें क्लियर नहीं है कि उसने किसके एनिमीज के लिए लिए, हिज मतलब उसके, तो वो किसी के भी हो सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के भी हो सकते हैं, किसी सोसाइटी के, किसी के भी। तो जहां पर कुछ अपनी पर्सनल बात हो वहां रिवेंज आएगा, और जहां पर हम किसी और के लिए या अपनी फैमिली मेंबर या किसी के लिए, तो वहां पर इवेंज आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रिवेंज और यहाँ पर एवेंज। हो गया आपको क्लियर कि हमें अगर ये भी मीनिंग आता है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, और अगर ये वाला रिवेंज आता है तो हम इसे यहाँ पर यूज करेंगे, और अगर ये वाला रिवेंज आता है तो उसे हम यहाँ पर यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में। हो गया क्लियर। अब करते हैं थर्ड वर्ड्स।
देखिए, इस डिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम किसी से अपने स्टेटस के बारे में हम कैसे डिसाइड, ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है और ये नाउन होता है डिपेंडेंट। ये क्या होता है, ये आपने सुना होगा कि मैं अपने फादर पे डिपेंड हूँ जब तक कि मेरी जॉब नहीं लगती है, या फिर मैं सारा अपनी फैमिली पे डिपेंड हूँ अपने खर्चे के लिए। तो ये वाला डिपेंड होता है हमारा उसके लिए, कि किसी के ऊपर निर्भर होना। और इस डिपेंडेंट को हम यूज करते हैं स्टेटस में या रिलेशनशिप में, कि मैं उस पर डिपेंड हूँ कि मेरा स्टेटस और रिलेशनशिप। एक राजा का किस पे डिपेंड होता, उनकी प्रजा पर, कि अगर उसकी प्रजा खुश है तो वो अच्छा राजा है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो अच्छा राजा नहीं है। तो ये डिपेंडेंट हम यूज करते हैं किसी स्टेटस के लिए और रिलेशनशिप के लिए हम, और उसका रिलेशन कैसा है उसके साथ, तो उसके रिलेशन अच्छे हैं या बुरे, और ये हम यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए निर्भर होने के लिए, कि वो क्या है, वो उस पर डिपेंड है उसकी नीड के लिए। किसके लिए, उसकी नीड के लिए, नीड्स के लिए जो हम यूज करते हैं इस डिपेंडेंट, DEPENDENT। डिपेंडेंट मीन्स कि किसी के लिए, कि अपनी जरूरत के लिए किसी पर निर्भर होना, और डिपेंडेंट मीन्स स्टेटस और रिलेशन उसका कैसा है। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं और क्लियरली दो सेंटेंस के थ्रू, कि कहाँ पर हम कौन सा वर्ड सेंटेंस में यूज करेंगे। आप देखिए और बताइए कि कहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, और इससे आपको अच्छी तरह मीनिंग भी क्लियर होगा। ये हमारे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखा आपने। अब देखिए दोनों सेंटेंस में हम कहाँ कौन सा यूज करेंगे। ये उस पर्सन के लिए यूज करेंगे हम जहाँ पर हमारे स्टेटस की और रिलेशन की बात हो, और ये उन पर्सन के लिए यूज करेंगे जहाँ पर वो अपनी नीड की और जरूरत की और आवश्यकता की बात कर रहा है। तो आई एम डैश अपॉन माई फादर टिल आई फाइंड अ जॉब, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, आपको फॉरन देखते ही समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये वाले डिपेंडेंट आ रहा, और एज अ किंग, एक किंग होने के नाते ही टुक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ हिज, कि उसका फर्ज बनता है कि वो उनके इंटरेस्ट की देखभाल करे, टेक केयर करे। तो यहाँ पर कौन सा डिपेंडेंट आएगा, ये वाला डिपेंडेंट, कि उनके किसकी डिपेंडेंट, जिनसे उनका रिलेशन है, जिससे उसका स्टेटस बना हुआ है, वो पब्लिक, उसे कहते हैं हम ये वाले डिपेंडेंट। और ये वाले डिपेंडेंट मीन्स कि निर्भर होना। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, DEPENDENT डिपेंडेंट। और यहाँ पर कौन सा आएगा, DEPENDENT डिपेंडेंट। तो यहाँ पर कौन सा आया, यहाँ पर डिपेंडेंट आया और यहाँ पर डिपेंडेंट आया। तो आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग कि कैसे दोनों सेंटेंस के थ्रू के कहाँ पर हम कौन सा यूज करेंगे, या कौन सा डिपेंडेंट यहाँ यूज करेंगे और कौन सा यहाँ। और उसके बाद बचता भी हमारा काउंसिल और काउंसोल। तो हम कहाँ पर काउंसिल और कहाँ पर काउंसोल यूज करते हैं, अब उसका मीनिंग देखते हैं। और उसके बाद हम और वर्ड्स लेकर आएंगे आपके लिए इस ऐसे ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट, अगर आप कोऑपरेट करेंगे और मेरी सहयोग करेंगे कि आप मेरा। तो इसी तरह मैं बहुत सारे वर्ड्स आपको व्हाइट बोर्ड पर और कराना चाहती हूँ। तो प्लीज कोऑपरेट विद मी एंड सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर मोर। हम देखते हैं कि काउंसिल और काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है। इस काउंसिल का मतलब होता है कोई ग्रुप ऑफ मेंबर या सिटी के जो हमारे अफेयर्स वगैरह देखते हैं, और इस काउंसिल का मीन्स होता है गिव एन आइडिया और एडवाइस, कि वो हमारी मदर भी हमें एडवाइस दे सकती है, और कोई एडवोकेट बैरिस्टर हमें एडवाइस देता है कि आप ये काम ना करें, ये कानून के खिलाफ है। तो वो क्या होता है। और काउंसिल मीन्स कि हमें किसी कोर्स के बारे में या हमारे कोई बिजनेस के बारे में हम काउंसिल करें कि आप ये कोर्स लें या ये बिजनेस करें। अक्सर कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में और जो बिजनेस के हो, वो आपने देखा होगा कि वो वकालत करने के बाद काउंसिल का बिजनेस स्टार्ट करते थे एंड में अपनी लाइफ में आकर के आप ये करें वो करें। तो अब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। देखो, डॉक्टर बोस इज द मेंबर ऑफ द काउंसिल और ही नेवर फॉरगेट द काउंसिल ऑफ हिज मदर, कि वो कभी नहीं भूलता अपनी माँ की, मतलब उन्होंने जो एडवाइस दी, जो आइडियाज दिए होते हैं,
जो उन्होंने उन्हें शिक्षा दी होती है वो कभी नहीं भूलता। तो इस काउंसिल का मीनिंग होता है कि किसी का मेंबर ग्रुप का, और इस काउंसिल का मीनिंग होता है कि मतलब अपनी एडवाइस और आइडियाज नहीं भूलना। कैसा आपने देखा कि कितना आसान होता है कि दो वर्ड्स का हम कैसे सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो जाता है और कहाँ हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और इसी तरह मैं आगे भी और लेकर आऊंगी। पहले आप इसमें मेरा कोऑपरेट कीजिए और अपना सहयोग दीजिए कि मेरी वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए कि आगे मैं आपको ये और सब आपकी मदद के बिना मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं करा पाऊंगी। इसलिए प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और ऐसी यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियोज लाने के लिए फॉलो मी फॉर मोर। कि आपने देखा कि कैसे हम दो वर्ड्स जिनका बस मीनिंग में जरा सा डिफरेंस होता है हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। ये हमारे एग्जाम्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। अब और करते हैं इसके बाद, पहले आप इसे लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए इस वीडियो को, और उसके बाद मैं और वर्ड्स लेकर आऊंगी कि कैसे हम वर्ड्स को सेंटेंस में कहाँ यूज करते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है।